किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम में हम बात करेंगे डीएपी, एनपीके और एसएसपी की। तो ये तीनों खाद में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, क्या अंतर है और इसमें बेस्ट कौन सा है। आपके फसल के लिए कौन सी खाद ज़्यादा अच्छी रहती है, कौन सी खाद से ज़्यादा कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, आपको क्या एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा, कौन से खाद में कौन से पोषक तत्व ज़्यादा आवश्यक होते हैं। पूरी जानकारी डिटेल्स में इन खादों के ऊपर आज भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो किसान भाइयों, बहुत किसानों को बिजाई के टाइम डीएपी अवेलेबल नहीं होती है। जब डीएपी अवेलेबल नहीं होती है तो कौन सी खाद विकल्प हो सकती है, आइए हम जानते हैं इस बारे में। तो किसान भाइयों, आपको पता चल जाएगा हमारी फसलों के लिए, पौधों के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्व जरूरी होते हैं, जिनमें कुछ पोषक तत्व होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है। तो ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं, कुछ सेकेंडरी पोषक तत्व होते हैं जिनमें सल्फर आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है। तो एक सेकेंडरी तत्व में आता है, जो सेकंड तत्व में आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जिसको हम बोलते हैं जिंक, आयरन। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेसल डोज में डीएपी का प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं, पोटास का प्रयोग करते हैं। उनके लिए नॉर्मली हम नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालते हैं, फास्फोरस के लिए डीएपी डालते हैं। अगर डीएपी नहीं मिलती है तो एनपीके 12-32-16 आती है, वह हम डालते हैं, या फिर 10-26-26 एनपीके डालते हैं, या फिर हम एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल देते हैं। तो एक खाद है जिनमें हम फास्फोरस की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा हम पोटैश के लिए क्या करते हैं, एमओपी का उपयोग करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी, एनपीके और एसएसपी, इनमें से हम कौन कौन से खाद डाल सकते हैं, इनमें से कितने फास्फोरस मिलती है। तो डीएपी, एनपीके और एसएसपी, इन तीनों में हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, कौन से खाद में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, आपको प्रत्येक चीज़ क्लियर हो जाएगी यहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएपी, और इसमें दो पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि हमें मालूम है, बैग के ऊपर लिखा होता है 18-46, यानी कि इसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फॉस्फोरस होता है। अब हम बात करेंगे एनपीके, यानी कि 12-32-16। तो इनमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटास होता है। तीनों पोषक तत्व होते हैं जो मुख्य पोषक तत्वों में आते हैं, जिनको हम बेसल डोज कहते हैं। वैसे ही इसमें 12% नाइट्रोजन होता है, 32% फास्फोरस होता है और 16% पोटास होता है। 10-26-26 की हम बात करें तो 10-26-26 में 10% नाइट्रोजन होता है, 10% फास्फोरस होता है और 26% पोटास होता है। ये तीनों पोषक तत्व होते हैं। कुछ एनपीके कैसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है, लेकिन हमें ऐसे एनपीके लेनी है जिसमें हम बिजाई के टाइम उपयोग कर सके, जिनमें नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो और पोटास हो। इसके अलावा जो सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है यानी कि एसएसपी, तो इनमें भी 3 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, लेकिन एसएसपी के बारे में काफ़ी किसानों को मालूम नहीं होता है। इसमें फास्फोरस 16% होता है, जो हमें डीएपी में मिलती है 40%। यह फास्फोरस इसमें 16% होती है। वही हम सल्फर होती है 11%, जो सेकेंडरी पोषक तत्व में आता है। वही हम कैल्शियम की बात करें तो इसमें कैल्शियम होता है लगभग 18 से 20% सेकेंडरी पोषक तत्वों में है। यानी कि इस प्रकार एसएसपी में फास्फोरस होता है, सल्फर होता है और कैल्शियम होता है। एसएसपी में नाइट्रोजन और पोटास नहीं होता है। तो आपको इसमें अलग से नाइट्रोजन के लिए यूरिया और पोटास के लिए एमओपी डालनी होगी। डीएपी में तो आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों होते हैं। वही एसएसपी में फास्फोरस के साथ सल्फर, कैल्शियम होता है। इसमें नाइट्रोजन और पोटास नहीं होता है। अगर आप डीएपी का प्रयोग करेंगे तो आप अलग से पोटास लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन लगभग 18% और फास्फोरस 46% से होता है। आपको अलग से ही पोटेशियम में मिलानी पड़ेगी।
अगर आप बिजाई के टाइम तीनों पोषक तत्व देते हैं तो बिजाई के टाइम हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों देते हैं, क्योंकि किसी भी फसल के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं मुख्य पोषक तत्व, इसे हम प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। वही हम एनपीके की बात करें तो एनपीके तीनों पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्व होते हैं। इसमें नाइट्रोजन 12% और 32% इसमें फास्फोरस होता है और 16% इसमें पोटास होता है। इनमें तीनों पोषक तत्व होते हैं, अलग से इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एसएसपी की बात करें तो एसएसपी में फास्फोरस होती है 16%, वही इसमें आपको यूरिया अलग से मिक्स करनी पड़ेगी और पोटास भी इसमें मिलाना पड़ेगी, तब जाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसकी एनपीके की मात्रा है तब जाकर वो पूरी हो सकती है। तो यह पोषक तत्व यूरिया, पोटास अलग से मिलाने पड़ेंगे। तो हम बात करेंगे एक बैग डीएपी का, एनपीके का और एसएसपी से कितना ज़्यादा प्रभावित। जो एक बैग डीएपी का आता है 50 किलो का, 1.5 बैग एनपीके के बराबर जो हम बात करें तो 90 किलो, 12, 32, 16 और 50 किलो की एक बैग डीएपी की मात्रा बराबर होती है। फास्फोरस की पूर्ति करते हैं, अगर हम 1.5 बैग एनपीके के डालते हैं तो हमें सिर्फ एक ही बैग डीएपी की अलग लग सकती है। अगर आप एक बैग ले सकते हैं तो उसी जगह पे एनपीके हम 1.5 बैग ले सकते हैं। और अगर हम एसएसपी डालते हैं तो लगभग हमें 3 बैग एसएसपी की लेनी पड़ेगी। एक बैग की जगह पर हम 3 बैग एसएसपी ले सकते हैं। अगर हम इसके रेट की बात करेंगे तो इसके अलग अलग रेट होते हैं हर जगह। डीएपी की बात करें तो 1250 तो 1350 तक 50 किलो की बैग आती है। अगर हम बात करेंगे एनपीके के रेट की तो एनपीके का रेट हिसाब से होता है, 12, 32, 16 का रेट अलग होता है, 10, 26, 26 का रेट अलग होता है। अगर हम एसएसपी की बात करें तो एसएसपी 400 के आसपास आपको 50 किलो मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से कौन सी खाद में कितना डिफरेंस है यह हमने देखा है, और कौन सी खाद लेने पर आपको कौन से पोषक तत्व मिलते हैं और अलग से कौन से खाद मिलानी होगी, कौन सी खाद सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों वाली और सबसे ज़्यादा फसलों के लिए अच्छी होती है, मैंने डिटेल्स में बताया है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।